बिहार में कहा जा रहा था कि इस बार सत्ता जो है पलट सकती है, तमाम ऐसे आकलन और संकेत मिल रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल में अमूमन यही बताया गया था कि बिहार में परिवर्तन नहीं होगा, सरकार रिपीट हो रही है। और रुझानों के बाद हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। काउंटिंग के बीच अचानक लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे हैं, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। रिद्धि हमारे साथ लगातार हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। रिद्धि, जिस तरीके से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जेडीयू की तरफ से तो बता दिया गया है कि भैया बड़े भाई तो हम ही हैं, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, यानी संकेत साफ है, बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन महागठबंधन में हलचल है। लालू प्रसाद यादव अचानक काउंटिंग के बीच रुझान जो 3 घंटे के आ गए हैं, उन आंकड़ों को लेकर जिस तरीके से अभी हौज पौज की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब क्लियर है। अब लालू प्रसाद यादव अचानक तेजस्वी यादव के घर पहुंचे हैं। क्या लग रहा, क्या बात हुई होगी? देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो पहले तो हम तस्वीरों पे अगर नजर डालते हैं तो इसमें देखिए एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है रानू। इसमें नीतीश कुमार को सबसे बड़ा दिखाया गया है। उसके बाद जिस नेता ने ये पोस्टर लगाया है उसमें वो उतने साइज की पोस्टर जो है उनका है, और उतने साइज में ही जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जगह दी गई है। तो इससे संकेत तो साफ है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी है, तो किसी भी कीमत पर बिहार में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को ही बनाना होगा, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अब जो इस समय परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी। तो यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके के ये जो रिजल्ट सामने आए हैं, इस रिजल्ट से ना तो आरजेडी को उम्मीदें थी कि सिर्फ 38 सीटें आएगी, कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा था कि इस बार वोट चोरी का मुद्दा हम उठा रहे हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा था कि हम जरूर कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के लिए रानू ये सबसे बड़ा झटका है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, तीनों नेताओं के बीच इसी विषय पर चर्चा हो रहा होगा कि आखिरकार कहां पर कमी रही, क्या गलतियां रही कि आज इस प्रकार के परिणाम सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है अब से थोड़ी देर में देखिएगा, 1-2 घंटे बाद जो है विपक्ष के नेता ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर देंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार बिहार के चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा तो उठा ही रहे थे। कल देर रात आपने तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। उनका साफ तौर पर कहना था कि मतलब कल जब परिणाम आ जाएगा तो शपथ तो हम ही लेंगे। बड़ी चीज ये है कि विपक्ष पहले से ही हताश इतना था, और इतना जिस तरीके से स्थिति बनाई गई, जिस तरीके से जमीन तैयार की गई विपक्ष ने अपनी तरफ से, लेकिन वो जमीन काम नहीं आई है। और सबसे बड़ा इसके पीछे का कारण है, अब वो 2 कारण है। एक तो नीतीश सरकार अगर रिपीट हो रही है तो सबसे बड़ा कारण है जीविका दीदी, तमाम पेंशनें बढ़ाना, तमाम योजनाओं को बढ़ाना, तो ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें महागठबंधन में, तो देखिए अहम मोमेंट तक ये लोग अपनी सीटें नहीं क्लियर कर पाए। इतनी नाराजगी खबरें आए, नाराजगी इतना विस्फोट हो गया कि 9 या 11 सीटें शायद हैं जहां पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने लड़ गई। अभी तक उनका कोई समाधान नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो स्पष्ट है कि अब देखिए हाथ से निकल चुकी है बाजी, और नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। और हलचल भी यही है। पटना में जो बैनर लगाए गए, पोस्टर लगाए गए, वो भी यही बता रहे हैं कि अब हलचल तेज है, नीतीश कुमार अगले बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यानी फिर से नीतीश कुमार सरकार है, ये तो स्पष्ट है। तो एनडीए 180 सीटों पर है, महागठबंधन 58 पर, और अदर के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है रुझानों में, ये रुझान है। लेकिन अब 3 घंटे हो गए, डेटा भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें जेडीयू 83 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी 78 सीटों पर, आरजेडी 33 सीटों पर, एलजेपी-आर 22 सीटों पर, सीपीआई-एमएल की बात की जाए तो 7 और कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर। वही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात की जाए तो 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रुझानों के बीच तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव। ऐसे में तीनों नेताओं के बीच किस विषय पर मंथन हो रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सीधे यहां से हम आपको अपने सहयोगी रानू मिश्रा के पास लिए चल रहे हैं। रानू, ओवर टू यू।
बिल्कुल, देखिए रिक्वेस्ट है पीसीआर की टीम से, जरा जेडीयू का डेटा अपडेट कर दिया